हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज वो घड़ी आ चुकी है जिसमें हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि ये प्लेलिस्ट कब खत्म होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज है हम लोग का पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखने का 29वां वीडियो, जिसमें कि आज मैं अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा। और आप लोग भी अगर मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को भी आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जंप करता हूँ अपने वीएस कोड में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फाइनल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का प्रोसेस देख लिया था। सारा इनपुट देने के बाद हम लोग को एक फाइनल प्रिस्क्रिप्शन पे जाना था, जिसमें कि हम लोग देख रहे थे कि पेशेंट का जो स्टेटस था हम लोगों ने कंप्लीटेड सेट करा दी था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर हम लोग चले अपने मोंगोडीबी कंपास में, तो मोंगोडीबी कंपास में देखिए हम लोगों ने लास्ट में मशहूद अहमद दानिश के डेटा से काम किया था। तो वो आप अगर देखेंगे तो उसका स्टेटस कंप्लीटेड हो गया था। और अगर आप देखें रिजल्ट में, तो रिजल्ट में हमारा 2 ऑब्जेक्ट आ चुका है, जिसमें कि टेस्ट 1 में हम लोगों ने 34 रेंज सेट करवाया था। उसके बाद फिर टेस्ट 2 वाले में भी आ चुका है, जिसका डेटा हम लोग ले चुके हैं। रिजल्ट भी हम लोग प्रिंट करवाना, मतलब रिजल्ट भी हम लोग दे चुके थे, अभी तो हम लोग प्रिंट करवाए ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल प्रिस्क्रिप्शन उसका तैयार करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम लोग का स्टेटस कंप्लीटेड होगा तो ये कंप्लीटेड टैब में हमारा शो करेगा। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, कि जैसे ही मशहूद अहमद दानिश है, देखिए अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना ये रिपोर्ट वाले आइकन पे, तो ये क्या ले रहा है, मुझे फिर से इस पेज पे ले आ रहा है। बट मुझे तो ये चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने इसका प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी तैयार कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जहाँ पे कंप्लीटेड है, ओके, तो कंप्लीटेड टैब में ये वाले मतलब जिसमें हम लोग रिपोर्ट में जा रहे थे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा उसको हम लोग रेंडर करवा देंगे वो पेज पे, फाइनल प्रिस्क्रिप्शन वाले पेज पे। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ status.js फाइल में, जहाँ पे हम लोग वो आइकन शो करवा रहे हैं। देखिए, ये आइकन है हमारा अपडेट के लिए, ये आइकन है हमारा डिलीट के लिए, और ये जो आइकन है हमारा आर्टिकल आइकन, वो है हमारा रिपोर्ट पे भेजने के लिए। फिलहाल तो अभी ये रिपोर्ट पे भेज रहा है, जैसे कि आप लोग को मैं अभी दिखा चुका हूँ। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कि जैसे ही हमारा, देखिए जैसे ही अगर हमारा स्टेटस अगर कंप्लीटेड रहा, तो हम लोग को रिपोर्ट में ना भेज करके, अगर मैं चलूँ आपको app.js में, तो हम लोग प्रेस्क्रिप्शन फाइल का लिंक यूआरएल क्या दे रहे हैं, prescription.id, मतलब जो आईडी हम लोग भेज रहे हैं साथ में, तो हम लोग को ये भेज देना होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ चलूँ, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ 2। ओके, तो अगर एक्टिव बार इज इक्वल टू मेरा कंप्लीटेड है, ओके, देन हमको क्या करना है, इसको सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे और कंडीशन लगा के, उसके बाद हमको क्या करना है कि ये कॉपी करना है यूआरएल, app.js फाइल में जाते हैं, प्रेस्क्रिप्शन और आईडी हम लोग जो ले रहे हैं वो पास कर देंगे, रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दिया, प्रेस्क्रिप्शन और /id। तो /id हम लोग इस तरह से पास कर रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं सेव करूँगा। कॉपी करने का पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद मैं सेव करूँगा। सॉरी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। तो चलिए, ये हो गया, item.id मैंने भेज दिया। अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो यूआई पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो सबसे पहले पेंडिंग टैब आएगा। अब मैं कंप्लीटेड पे जाता हूँ, मशहूद अहमद दानिश। तो अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे सिंपल सा डायरेक्ट वो हमें प्रेस्क्रिप्शन पेज पे रेंडर कर देना चाहिए। देखिए, तो ये आ गया हमारा प्रेस्क्रिप्शन पेज। और ये आईडी जो है, यूनिक जो यूज़र आईडी था 640, अगर आप देखें 640 किसका आईडी है, 640 लास्ट में मशहूद अहमद दानिश का, जिसके साथ हम लोग कंप्लीटेड स्टेटस है। तो हम लोग वहाँ आ चुके हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस पेज पे आ चुके हैं। ओके, और अब अगर आप लोग देखें वहाँ पेंडिंग पे, अगर मैं पेंडिंग पे इस पे करूँ तो ये हमें इस पेज पे ले जाएगा। बट अगर स्टेटस कंप्लीटेड है तो हमको ये डायरेक्ट हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब कंप्लीटेड हो ही चुका तो हम लोग क्यों फिर से उसके डेटा में चेंज करेंगे, वो पेज पे हम लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग को सिंपल सा उसका क्या करना है, जब कंप्लीटेड होगा तो हम लोग मैक्सिमम देख सकते हैं कि हाँ भाई, एक पेशेंट आया था मेरा, वो ये टेस्ट कराया। तो और अगर फ्यूचर में हमको फिर से उसका पीडीएफ बिल चाहिए, मान लिया मेरा पीडीएफ हिरा गया, मेरा गुम हो गया, तो अगर मुझे फ्यूचर में उसका फिर से पीडीएफ बिल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पीडीएफ प्रेस्क्रिप्शन उसको फिर से इस पे जाके यहाँ पे से पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कर सकें। ओके, तो अब चलिए, अब हम लोग इस पेज पे आ गए हैं। तो इस पेज पे हम लोग काम करते हैं। मैं चलूँ अपने prescription.js फाइल पे।
तो दोस्तों हम लोगों ने इस पे पहले जब हम लोग यूआई कर रहे थे तो पीडीएफ कैसे बनाना है तो वो सब हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग अगर नई वीडियो देखे तो आप वो वीडियो देख के आए। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्योंकि एक डेटा आएगा तो हम लोग को पेशेंट का डेटा आना है। तो पेशेंट का डेटा सबसे पहले हमको यहाँ पे एक यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों को इंपोर्ट कर लेना होगा। यूज स्टेट हमको कंपोनेंट के स्टेट को हैंडल करने के लिए, और यूज इफेक्ट जब मेरा पेज रेंडर हो तो ये फंक्शन कॉल हो। ओके, तो मैं यहाँ चलता हूँ। अब मैं एक यहाँ पे यूज स्टेट हुक्स का यूज़ करके कॉन्स्ट एक स्टेट हैंडल करने के लिए बनाता हूँ वेरिएबल, जिसमें कि मेरा होगा पेशेंट और फिर सेट पेशेंट डेटा, ये फंक्शन होगा। पेशेंट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, क्योंकि इनिशियल हम लोग को ये नल रखना है। ओके, नल होगा ये। अब मुझे यहाँ पे सेमीकोलन देना है। अब मुझे दोस्तों यूज इफेक्ट कॉल करना है। यूज इफेक्ट, इसका ये सिंटैक्स है। हम लोग को यहाँ पे एम्प्टी एरे भेजना होगा डिपेंडेंसी में। इसके अंदर दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग इसमें एसिंक अवेट फंक्शन डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना होगा, फिर और करना होगा। तो मैं इसको सिंपल सा रखने के लिए एक फंक्शन ही बना लेता हूँ कि हैंडल ऑन पेज लोडिंग। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही पेज लोड होगा तो ये फंक्शन चल जाएगा। कॉन्स्ट एरोबैक फंक्शन बना लेते हैं, और ये जो फंक्शन होगा हमारा एसिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस। अब इसके अंदर दोस्तों अवेट करा लेंगे, और फिर हम लोग को एक्सियोस को इंपोर्ट करा लेंगे वहाँ से, एक्सियोस पैकेज से। उसके बाद एक्सियोस डॉट गेट करके हम लोग उस पेशेंट का सारा डिटेल ले लेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए हम लोग को क्या क्या शो करवाना है। हम लोग को शो करवाना है पेशेंट का नेम, एज, पेशेंट एड्रेस, ये और नॉर्मल रेंज। तो इस तरह से हम लोग को पेशेंट का सारा चीज़ शो करवाना है। तो अब अगर मैं चलूँ ऐप डॉट गेट, मैं चलता हूँ पोस्टमैन में। तो देखिए हम लोग का जो यूआरएल था जो हम लोग नोड.जेएस के थ्रू बनाए थे, क्या था, पेशेंट है, गेट है, और वो पेशेंट का आईडी के थ्रू हम लोग गेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करके मैं यहाँ चलता हूँ। ओके, तो दोस्तों मुझे क्या करना होगा कि इस पेज का जो हमारा यहाँ पे जो हमारा इस यूआरएल पे आईडी आ रहा है यूआरएल पे, तो हमको वो गेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, मैं सिंपल से बता चुका हूँ कि इंपोर्ट वो होगा यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट रॉटरडॉम। ओके, उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे आईडी, क्योंकि देखिए ये जो आईडी का होगा, जो हम लोग वेरिएबल का नेम लेंगे आईडी, वो सेम चीज़ वही होना चाहिए जिसमें कि आप लोग ये देखिए, अगर मैं app.js पे चलूँ तो देखिए आप लोग आईडी के थ्रू भेज रहे हैं। अगर आप लोग कुछ और ना भेज के IDX भेजते तो मुझे वहाँ पर भी IDX लिखना होता। ओके, तो आप लोग इस छोटे छोटे बात का ध्यान रखें। यूज पैरम्स इस तरह से हम लोग गेट कर लेंगे। अगर आप लोग को शक है तो अब मैं उसको कंसोल करा के दिखा देता हूँ, console.log id। ओके, अब मैं सेव करूँ तो देखिए ये लाइन नंबर 10 है और हमारा prescription.js है। तो अगर मैं अब इसको इंस्पेक्ट करूँ तो कंसोल टैब पे जाऊँ तो देखिए प्रेस्क्रिप्शन है, लाइन नंबर 10 है, और ये आईडी क्या है 640, ये फेच कर ले रहा है। ये वाला यूआरएल में जो आईडी है वो फेच कर ले रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आईडी गेट कर लिया है। अब हमको ये आईडी सिंपल सा इसमें पास करा देना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ करूँगा इसमें। उसके बाद ये डायनेमिकली आईडी पास कर दूंगा, आईडी। ओके, अब ये मुझे डॉट देन रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा इसका। अब मैं कंसोल कराता हूँ, console.log रिस्पॉन्स। अब अगर कुछ कैच एरर आया तो मुझे कैच करना पड़ेगा उस एरर को। console.log err। अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे और इंस्पेक्ट करके कंसोल टैब फिर से खोलूँ, तो फिर से खोलने के बाद देखिए लाइन नंबर हॉट अपडेट जेएस ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट में हमारा पेशेंट गेट सक्सेसफुल आ रहा है, डेटा हम लोग आ चुका है। हम लोग का पेशेंट का डेटा जो है आईडी देखिए 640 है, 640 के थ्रू देखिए
उस पेशेंट का सारा डिटेल मुझे आ गया है। क्या क्या आया है, नेम आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, एग्जामिन डेट आ गया है, एग्जामिन बाय आ गया है, क्रिएटेड एट आ गया है, और फिर रिजल्ट में जो हमारा हमने इससे पहले वाले वीडियो में रिजल्ट ऐड कराया था, ये देखिए ये एक अरे पास किया है। तो देखिए नेम है, नेम टेस्ट 1 है, उसका रिजल्ट है, फिर उसके बाद नॉर्मल रेंज है, सारे चीज़ें दूसरा एरे में इंडेक्स वाला जो हम लोगों ने स्टोर कराया था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का डेटा आ चुका। तो ये डेटा कैसा आया, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा करके हम लोग को पेशेंट का वैल्यू सेट करना होगा। तो मुझे यहाँ जाना है, एक वेरिएबल बनाना है, डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये हो गया है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मुझे सेट पेशेंट डेटा में इसका वैल्यू सेट कर देना है डेटा। अब मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मैं कहीं बाहर पे कंसोल करा लेता हूँ। देखिए ये मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, कंसोल आईडी को यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिंपल सा जो मैं स्टेट हैंडल के लिए पेशेंट बनाया हूँ इसको कॉल कर देता हूँ। अब अगर मैं चलूँ, ये देखिए लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23 पे हमारा जो प्रिंट होगा, देखिए लाइन नंबर 23 है, प्रिंट हो गया हमारा सारा चीज़ जो पेशेंट का डेटा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा डेटा ले लिया है। अब मैं इसको कट करूँ, कट करने के बाद सॉरी इसको ओपन ही रखिए क्योंकि आपको फील्ड नेम आपको फेच मतलब लेना पड़ेगा, देख देख के आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग डायनेमिकली डालना स्टार्ट करते हैं। तो नेम में पेशेंट नेम डालते हैं। तो पेशेंट नेम में हम लोग कैसे होगा, ओनली नेम है, की का वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे जैसे जोहो पैथोलॉजी, ये सब तो पैथोलॉजी लेवल का आपका स्टैटिक रहेगा क्योंकि आप जिसके लिए बना रहे हैं वो आपको उसका सिंपल सा उसका नेम डालना होगा, उसका एड्रेस डालना होगा, उसका फ़ोन नंबर डालना होगा पैथोलॉजी लेवल का। तो ये पेशेंट के डिटेल्स से कोई मतलब है नहीं। तो मैं चलता हूँ यहाँ, पेशेंट का नेम मुझे यहाँ पे डालना है, पेशेंट क्वेश्चन मार्क डॉट। देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन मार्क आपको फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये इसलिए देते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए पेशेंट हमारा नल है, क्योंकि जैसे ही पेज रेंडर होगा तो तुरंत तो ये फेच करके नहीं दे देगा, कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड लेगा। तो उस सेकंड तक के लिए तो हमारा इनिशियल वैल्यू पेशेंट का नल है, तो नल डॉट नेम करेंगे तो ऑब्वियसली ये एरर देगा क्योंकि वो हमारा अनडिफाइंड होगा। तो चलिए इसीलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो नेम, अब मैं अगर सेव करूं तो सेव करने के बाद अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये नेम फेच कर लिया है, मसूद अहमद दानिश। ओके, अब मुझे एज करना है। तो एज में मैं यहाँ पे जाऊंगा, पेशेंट डॉट एज, इसको सेव करूंगा। उसके बाद एड्रेस में पेशेंट डॉट एड्रेस, एड्रेस सेव किया। सेव करने के बाद चलूँ अपने यहाँ पे, तो एड्रेस ले लिया है, एज 45 ले लिया है। एग्जामिन बाय, तो मुझे यहाँ पे से इसका कॉपी कर लेना होगा एग्जामिन बाय का, क्योंकि आपको सेम स्पेलिंग सही करेक्ट देना होगा एकदम। तो पेशेंट डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट एग्जामिन बाय, आप इसको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दे। अभी एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने पेज को रीलोड नहीं कराया था। जैसे ही मैं पेज को रीलोड कराता हूँ क्वेश्चन मार्क नहीं दूंगा। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये वाला मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ, पेशेंट डॉट, ये हमारा मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर मुझे ले लेना होगा। फील्ड नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। मोबाइल नंबर मैं कैसे ले रहा हूँ, मोबाइल नंबर हमारा कहाँ है, मोबाइल एनो, मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद मैं चलूँ यूआई पे। तो अभी तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। अभी तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये एरर दे दिया और ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर वाले में जो हम लोगों ने कांड किया है वो क्या किया है, क्योंकि देखिए जैसे ही पेज रेंडर हो रहा है ना, पेज रीलोड हो रहा है, तो कुछ सेकंड वो टाइम ले रहा है डेटाबेस से फेच करने के लिए। तो जैसे ही डेटाबेस से फेच करने में मान लिए 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड लिया डेटाबेस से फेच करने में डेटा हमारा, तो उस 5 सेकंड तक तो हम लोग इनिशियल वैल्यू उसका नल रख रहे हैं। तो नल अगर हम लोग रख रहे हैं तो देखिए ये एरर क्या दिया है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो नल में एक तो नल है और नल के डॉट मतलब नल का ऑब्जेक्ट में और हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या आ रहा है। तो ये हम लोग का यहाँ पे एरर फेंक देता है, शो कर देता है। तो हम लोग को यहाँ पे डॉट देगा। तो ये पहले क्या करेगा ना कि ये चेक करेगा कि पेशेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पेशेंट कहीं नल तो नहीं है। अगर नल है तभी ये मोबाइल नंबर को फेच करेगा। अगर नल नहीं हुआ, सॉरी अगर ये नल है तो ये मोबाइल, उल्टा मैंने बोल दिया, अगर ये नल है तो ये वहीं पर रुक जाएगा, ये आगे फेच ही नहीं करेगा, डॉट मोबाइल नंबर आगे सर्च ही नहीं मारेगा। और अगर ये नल नहीं हुआ तब फिर आगे ये मोबाइल नंबर से सर्च करेगा इसमें। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब हम लोग का एग्जामिन डेट है,
तो मेरा उम्मीद है मैं आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझा पाऊंगा। पेशेंट डॉट एग्जामिन डेट का हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं चलो इसको रिफ्रेश मारूं, तो अभी मोबाइल नंबर मैंने सेव नहीं किया है, देखिए अभी फाइल सेव नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से पहले हटाता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने पर जाऊँ तो देखिए हमारा फिर से रिलोड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जामिन डेट है ना, तो उसका फील्ड नेम ले लेता हूँ वहाँ से। तो एग्जामिन डेट यहाँ से कॉपी किया, यहाँ गए। अब पेशेंट डॉट एग्जामिन डेट, अब मैं सेव करूं। अब हम लोग को रिजल्ट के डेटा के साथ काम करना है। तो रिजल्ट हमारा अरे है, तो अब हम लोग को यहाँ पे अरे कराना है, क्योंकि ये तो अभी स्टैटिक शो हो रहा है। तो आप देखिएगा हम लोग सिंपल सा TR लगा के ये सब कर रहे हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कंडीशनली रेंडरिंग कराऊंगा कि पेशेंट डॉट डॉट क्या है, जो हमारा वो की है, की क्या है, रिजल्ट। पेशेंट डॉट रिजल्ट डॉट मैप। ओके, पेशेंट डॉट रिजल्ट। आपको एक कंडीशन और चेक कर लेना होगा कि एक सिंपल सा आप लगा दिए रिजल्ट क्वेश्चन मार्क डॉट। ये क्या करेगा, मान लीजिए अगर मैं फ्यूचर में ऐसा पेशेंट डालता हूँ जिसमें रिजल्ट वैल्यू है ही नहीं, तो फिर उसमें तो अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड में फिर हम लोग मैप करेंगे तो फिर वो एरर दे देगा, फिर हम लोग झूठ का परेशान होंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं क्वेश्चन मार्क रिजल्ट के पहले भी लगा दूँ कि वो चेक करे कि पेशेंट है कि नहीं। अगर पेशेंट है तो फिर रिजल्ट में आए, तो फिर रिजल्ट भी चेक करेगा कि रिजल्ट है कि नहीं। अगर रिजल्ट होगा तभी वो मैप फंक्शन उसमें लगाएगा, वरना वो क्या होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। ये कंडीशन चलेगा ही नहीं। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आइटम आएगा और ID आएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसको इस तरह से आप ले लिए। अब दोस्तों जो हम लोग को बार बार रिपीट कराना है, तो हम लोग को TR टैग बार बार रिपीट कराना है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि अलाइनमेंट सही हो जाए कोड सबका। तो देखिए ये test1 है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से स्टैटिक से हटा के डायनेमिक डालना है। तो देखिए कैसे हम लोग गेट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हमारा आइटम जो है, एक बार अगर लूप चला, तो हमारा आइटम ये वाला होगा, ये नेम जिसमें होगा, रेंज होगा, रिजल्ट होगा, यूनिट होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, आइटम डॉट नेम। ठीक है, तो मैं करता हूँ आइटम डॉट नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ आइटम डॉट ये यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, नॉर्मल रेंज। ओके, रेंज आया, आइटम डॉट रेंज। उसके बाद आइटम डॉट यूनिट है, शायद मैं चेक कर लेता हूँ, आइटम डॉट यूनिट या। और फिर हमारा होगा नेम में होगा जैसे कि रिजल्ट कहाँ गया, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट। तो हमारा फाइनल फेच करेंगे हम लोग डेटा रिजल्ट को, आइटम डॉट रिजल्ट। अब मैं दोस्तों अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद अब चलो अपने UI पे। तो UI पे जैसे ही गया मैं, तो देखिए ये हमारा test1 test2 आ गया, यूनिट है, रिजल्ट 45 60, नॉर्मल रेंज, जो हम लोगों ने मशहूद अहमद दानिश का डेटा सेव करवाया था। तो ये चीज़ हम लोग का दोस्तों, हम लोग का फाइनल रिपोर्ट बन गया। अब हम लोग को यहाँ पे रिपोर्ट डेट करना है। तो रिपोर्ट डेट हम लोग यहाँ से डायनेमिक कर देंगे। तो पेशेंट डॉट रिपोर्ट डेट का ले लेते हैं, फेच कर लेते हैं की नेम, रिपोर्ट डेट किधर गया, हाँ ये वाला, यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमारा रिपोर्ट डेट भी अब डायनेमिक फेच होगा। और देखिए ये दोस्तों क्या है, एग्जामिन बाय क्या है, ये वो है जो पैथोलॉजी लैब वाले लोग का ना, ये देखिए ये तो एक हो गया एग्जामिन बाय डॉक्टर अम्बेडकर झा, जिससे कि वो प्रेस्क्राइब करा के लाएगा जो डॉक्टर से। तो यहाँ पे एग्जामिन बाय ना लिख करके आप टेस्टेड बाय लिख दिया, टेस्टेड। तो ये टेस्टेड क्या है, ये टेस्टेड वो होगा जो जिसका पैथोलॉजी लैब होगा। मान लीजिए जिसका पैथोलॉजी लैब का ऑनर होगा, जो हेड होगा, जो चला रहा होगा, तो उसका यहाँ पे नेम होगा। तो वो आप लोग को मैं पहले जो बता चुका हूँ कि जो पैथोलॉजी लैब का डिटेल होगा वो आपको स्टैटिक होगा।
क्यों आप लोग को सिंपल सा उसका डेटा गेट करना है। जैसे उसका नेम होगा पैथोलॉजी वाले का, जोहो पैथोलॉजी, उसके बाद उसका एड्रेस क्या होगा, इसको भी एड्रेस, इसका एड्रेस हम लोग को स्टैटिक डाल देना है। उसका फ़ोन नंबर क्या है, स्टैटिक डाल देना है, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगा। जो हमेशा सेम रहेगा हम लोग को वो डेटा स्टैटिक डाल देना है। जो हाँ चेंज कर रहा है, चेंज क्या करेगा, पेशेंट का डेटा, तो हम लोग उसको डायनेमिक पोस्ट करवा रहे हैं, पुट करवा रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग टेस्टेड बाय, तो ये भी पैथोलॉजी लैब वाले का डेटा है जो हमेशा सेम रहेगा। और हर प्रेस्क्रिप्शन में जो भी आएगा तो वो टेस्टेड बाय बशीर अहमद, डॉक्टर बशीर अहमद, या कोई आप अपने हिसाब से नाम डाल दे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये करके अब अगर मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ये दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो फाइनल प्रेस्क्रिप्शन टेबल रो पे जाऊँ, अगर इसके CSS फाइल पे फाइंड करूँ, फाइंड नहीं, चलिए मुझे यहाँ पे बनाना होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको करूँ, अब मार्जिन बॉटम दे दूँ, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, 20 पिक्सल बना के अब मैं अगर जाऊँ इसको सेव करूँ, ये सेव हुआ है prescription.js। फाइनल प्रेस्क्रिप्शन क्लास नेम मैंने दे दिया है सही, ये प्रेस्क्रिप्शन फाइनल प्रेस्क्रिप्शन टेबल डॉट रो है, CSS भी सही लगाया है मैंने। सेव करूँ, सेव करने के बाद जाऊँ, इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट, ओके ओके ओके, फिर से मैंने गलती कर दिया, ओके ओके, रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट देखिए तो ये चीज़ में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, इसीलिए वो जो चेंजेस था वो नहीं आ रहा था। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो सारे डेटा आ गया है, और फिर रिपोर्ट डेट भी आ गया है, और फिर बशीर अहमद आ गया है। मुझे इसमें मार्जिन क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे देखना होगा मार्जिन क्यों नहीं हो पा रहा है। फाइनल प्रेस ट्रिपल रो है, मैंने सेव कर दिया है, और फिर प्रेस्क्रिप्शन है, इसमें मार्जिन बॉटम मैंने 20 पिक्सल सेट कर दिया है, तो ये हो क्यों नहीं रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब वाली बात है। ओके, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं कंसोल टैब पे ओपन करूं, एलिमेंट्स में जाऊं, और यहाँ से इसको, ये है TR मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट दे के लगा दूँ तो ये नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे देखना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें की में, इससे तो कुछ नहीं होगा, मैं ये इसमें ये जो एरर आपको कंसोल में दिखा रहा है वार्निंग टैब में, तो वो सही हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं बिना सेव किए दिखाऊँ कंसोल टैब में, तो देखिए ये आ रहा है कि वार्निंग, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की। ठीक है, तो यूनिक की होना चाहिए, तो अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो वो अब एरर नहीं होगा। जैसे ही मैंने सेव किया वो एरर अब चला गया, देखिए ये तो पहले वाला जो पहले से आ रहा है। ठीक है, तो ये, बट ये ऐसा क्यों नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। ये सिंपल सा माइनर चेंजेस है, आप लोग मार्जिन बॉटम पैडिंग करके आप लोग देखेंगे तो ये, अभी फ़िलहाल टाइम की कमी की वजह से मैं इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सिंपल स्टाइलिंग्स है, और पता नहीं अभी ये क्यों काम नहीं कर रहा है। बट आप लोग ट्राई करें, आप लोग इसका पैडिंग फिक्स करने का, जो मार्जिन बॉटम है वो उसका थोड़ा अलाइनमेंट आप लोग सही करने का कोशिश करें। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लोग आगे का और मैं दिखाऊं, तो अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, और क्लिक देखिए यहाँ पे नेम बने। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को एक और ऐड करना है, वो क्या है कि जहाँ पे हम लोग पेशेंट का बटन यहाँ पे शो करवा रहे हैं ना, डाउनलोड, डाउनलोड में, तो देखिए डाउनलोड जैसे ही बटन क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे name.pdf डाल रहे हैं, तो हम लोग को ये नेम भी तो पेशेंट का नेम डालना होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायनेमिकली टेम्पलेट रिट्रेस ऑलरेडी पहले से है ही, तो मैं क्या करूँगा, पेशेंट क्वेश्चन मार्क डॉट नेम डाल दूंगा। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने UI पे, अब मैं दोबारा इसको डाउनलोड करूँ, तो देखिए मुझे मशहूद अहमद दानिश के नाम का PDF दे दिया है। अगर मैं ओपन करूँ, ओपन करने के बाद देखिए मशहूद अहमद दानिश, एग्जामिन बाय डॉक्टर अम्बेडकर झा, जोहो पैथोलॉजी, और टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्टेड बाय, सारा डिटेल मुझे एक PDF फॉर्म में दे दिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये हुआ पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम का आखिरी वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस प्लेलिस्ट को अच्छे से यूज करेंगे। कल आप लोग के लिए इस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम से आप लोग किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से आप लोग इसको पैथोलॉजी लैब वाले को बेच करके, उनका रिक्वायरमेंट पहले आप जानेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, और उसके बाद उनको बेचेंगे, आप लोग उससे पैसा कमा सकते हैं, और अपना मुंह मांगा डिमांड उनसे रख सकते हैं, और वो लोग आपको पे करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग
अपना पॉकेट मनी, अगर आप लोग स्टूडेंट है, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में है, तो आप लोग अपना पॉकेट मनी खुद से जुगाड़ कर पाएंगे। तो मैंने भी दोस्तों अपने कॉलेज लाइफ में सेम ये चीज़ किया था और मैंने भी इससे बहुत सारे अर्निंग किए हैं। तो मैं आपको कल वे बताऊंगा किस तरह से आप लोग इस पैथोलॉजी लैब से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग सारा चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें कि हमारा प्रोजेक्ट का तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग सिंपल से इससे क्या चीज़ हम लोग इससे सीखे हैं, क्या क्या चीज़ इसमें हम लोग को और इम्प्लीमेंट कर सकते थे, वो सब हम लोग नॉर्मल डिस्कस करेंगे। और रही बात होस्टिंग की, तो दोस्तों अगर इस ट्यूटोरियल का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा हुआ, अगर आप लोग, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि होस्टिंग के लिए अगर होस्ट करवा दे, होस्ट कैसे करें, तो मैं दोस्तों इसका होस्टिंग का भी वीडियो लाऊंगा और इसमें कि आप लोग होस्ट करा के इसको ऑनलाइन आप किसी की भी अपना बेस, किसी को भी अपना काम दिखा सकते हैं, देखो ये मैंने ये बनाया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे इस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक यू, शब खैर, बाय बाय, गुड नाइट।